ये लेक्चर आपके बायोलॉजी के मार्क्स को इंक्रीज करेगा और आपकी रैंक को बूस्ट करेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th का कंप्लीट डेटा। विद इन 10 मिनट्स आपको कंप्लीट 11th क्लास 11th एंड क्लास 12th का पूरा डेटा याद हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बायोमोलिक्यूल से। यहाँ पर आपको जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ वेट है, अर्थ क्रस्ट में कितना होगा और ह्यूमन में कितना होगा। अर्थ क्रस्ट में कितना है और ह्यूमन में कितना है। यहाँ पर आपका पूरा सीक्वेंस याद रखने के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके साथ में ट्रिक दे रखी है, ओशियन का हंसना मासी, ओशियन का हंसना मासी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन 0.14 और ह्यूमन बॉडी में 9.5% होगा, कार्बन 0.03% अर्थ क्रस्ट में होता है और ह्यूमन बॉडी में 18.5% होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अर्थ में 46.6% होगा और ह्यूमन बॉडी में 65.0% होगा। तो यहाँ पर आपका सल्फर देखने को मिलेगा 0.03% और 0.3%। ऐसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सारा का सारा इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सिलिकॉन के बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर 27.7% जब अर्थ क्रस्ट में होगा, अर्थ क्रस्ट में 27.7% होगा, जबकि ये ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल होता है। तो इस तरीके से कंप्लीट डेटा को याद रखेंगे। और इसके अलावा इसी चैप्टर की जो दूसरी टेबल है उससे भी आपका अच्छा क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको कंपोनेंट देखने को मिल रहा है और परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका देखने को मिल रहा है वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड आयंस। ये आपको याद करने के लिए बहुत ही आसान से ट्रिक है, व्हाइट पेंटेड न्यू कार ली मैंने। ठीक है, व्हाइट प्रिंटेड न्यू कार ली मैंने, व्हाइट प्रिंटेड न्यू कार ली मैंने। ठीक है, सबसे ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर आपको वाटर का देखने को मिलता है, 72.90% होता है, प्रोटीन 10 to 15% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, लिपिड 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% और आयंस 1% होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। एराकिडोनिक एसिड की बात करेंगे, 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सी कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना है इसके बारे में। और पामेटिक एसिड जो होता है 16 कार्बन वाला हमारे पास मॉलिक्यूल्स देखने को मिलता है, यहाँ पर भी हमें कार्बोक्सी कार्बन को ऐड करना होगा, तब जाकर के हमें 16 कार्बन देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अब हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर आपको माइक्रोप्लाज्मा की सेल देखने को मिल रहा है, स्मॉलेस्ट सेल के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड करते हैं। 0.3 माइक्रोमीटर का साइज होगा, बैक्टीरिया का साइज 3 to 5 म्यू माइक्रोमीटर होता है। साइज ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7.0 माइक्रोमीटर होगा। साइज टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि बैक्टीरिया में हम लोग बात करेंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ जो है 0.1 माइक्रोमीटर होता है, स्मॉलेस्ट सेल में इसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। साइज ऑफ वायरसेस 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर होगा। राइबोसोम का साइज 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर होता है। प्रोटीन जो एरिथ्रोसाइट्स जिसको हम लोग बोलते हैं 52% होगा। लिपिड्स जो होता है एरिथ्रोसाइट्स में 40% होता है। और यहाँ से ही अगर हम कार्बोहाइड्रेट को निकालें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा कितना निकल कर आता है, कार्बोहाइड्रेट्स 8% निकल कर आता है। ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ सिस्टर्नी 0.5 माइक्रोमीटर एंड 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसका साइज होगा। ये सारा डेटा मैंने आपको अपने नोट्स में भी प्रोवाइड कराया हुआ है। डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है 0.2 से 1.0 माइक्रोमीटर। एवरेज की बात करेंगे 0.5 माइक्रोमीटर आ जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ भाई 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। क्लोरोप्लास्ट की 5 to 10 माइक्रोमीटर होती है। क्लोरोप्लास्ट की जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर होती है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से कुछ डेटा दे रखा है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे साइज ऑफ कॉकरोच 1/4 इंच, मतलब 3 इंच होता है लगभग। एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल जो होते हैं 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, बोर्ड शेप्ड जो स्टर्नम हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कॉकरोच की बात कर रहा है। ठीक है, बोर्ड शेप्ड जो स्टर्नम हमें देखने को मिलता है 7th स्टर्नम में होता है। स्टर्ना फ्रॉम ब्रूड और जेनाइटल पाउच कहां पर होगा, 8th एंड 9th स्टर्नम होगा, 8th 9th सेगमेंट में होता है। 1 आई बियर, ठीक है, एक आंख के अंदर 2000 में हेक्सागोनल ओमेटिडा जिसको हम लोग बोलते हैं वो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। टेस्टिस ऑफ कॉकरोच लाइंग ऑन, कहां पर टेस्टिस देखने को मिलेगा, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। ओवेरीज कहां पर हमें देखने को मिलता है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट के अंदर देखने को मिलते हैं। स्पर्मेथिका कहां पर मिलता है, पहले तो मुझे ये बता दो जल्दी से, मेल्स में होगा या फीमेल्स में होगा। स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन 6th सेगमेंट होगा। फीमेल कॉकरोच प्रोड्यूस करता है 9 से 10 ऊथिका एक बार में, और ईच ऊथिका, हर एक ऊथिका के अंदर हमें 14 से 16 एग देखने को मिलते हैं। तो बताओ एक बार में, एक जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, कितने न्यू बॉर्न बेबी प्रोड्यूस होंगे? आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आप सभी लोगों का। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की। यहाँ पर ह्यूमन सेल डिवाइड जो कर जाती है, ह्यूमन सेल का डिवीजन ह्यूमन सेल जो डिवाइड करती है 24 घंटे में एक बार डिवीजन होता है इसमें, और ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट्स में डिवाइड कर जाता है, अपने आप को मल्टीप्लाई करता है।
फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को देखो जरा, PS1 एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर, मतलब मैक्सिमम जो वेवलेंथ को हमें रिएक्शन सेंटर पे देखने को मिलता है वो 700 नैनोमीटर का होता है। और PS2 जो फोटो सिस्टम सेकंड होता है वहां पर हमें मैक्सिमम वेवलेंथ 680 नैनोमीटर की देखने को मिलती है। मतलब फर्स्ट पोजीशन पर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है नैनोमीटर और सेकंड पोजीशन पर कम देखने को मिल रहा है। इस तरीके से याद किया जा सकता है इजीली। PS2 रिएक्शन क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, लाइट सैचुरेशन अकर्स होता है 10% ऑफ फुल सनलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर कितना होता है 0.03 से 0.04। C4 प्लांट जो सैचुरेशन दिखाता है 360 यूएल पर लीटर का होता है, जबकि C3 इंक्रीज कर देते हैं CO2 कंसंट्रेशन को एंड सैचुरेशन इनमें हमें देखने को मिलती है 450 यूएल पर लीटर की। ऐसे ही अगर हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ NADPH2, एक NADPH2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की रिक्वायरमेंट रहती है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ FADH2 के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं। मतलब एक NADPH2 की वैल्यू 3 मॉलिक्यूल होती है ATP की, और एक FADH2 की वैल्यू होती है 2 ATP के मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1 होता है, फिर उससे कम हमें प्रोटीन के अंदर देखने को मिलता है, उससे कम 0.7 होता है फैट के अंदर, फिर हमें मैलिक एसिड में 1.33 मिलता है, और जो ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका हमें RQ वैल्यू जो होता है 4 देखने को मिलेगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होती है 20 से 25 टाइम्स ज्यादा हमें देखने को मिलती है ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हैं आरबीसी के थ्रू 97%, और CO2 ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू 20 से 25%। ये एक्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन से आपकी, और स्टेटमेंट वाइज आपके यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस डेटा को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा आपको। चलते फिरते खाते पीते आप लोग को इस वीडियो को डेली सुनना है, डेली, ताकि आपको ये डेटा कंप्लीटली आपके दिमाग में छप जाए और यहां से किसी भी तरीके का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डेली आपका रिमाइंडर होना चाहिए कि भाई आपको 10 मिनट के अंदर पूरा क्लास 11 क्लास 12 ये आपको रिवीजन करना ही करना है। तो ये चीज जब आप लगातार करते जाओगे आप देखना कितना मजा आपको आने वाला है। बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करते हैं, इसमें प्लाज्मा 55% होता है, प्रोटीन 6 से 8% होती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो वाटर का परसेंटेज होता है 90 से 92% होता है। आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन होती है। डब्ल्यूबीसी का नंबर 6000 से 8000 होता है। न्यूट्रोफिल्स 60 टू 65% होती है। बेसोफिल 0.5 टू 1% होती हैं। मोनोसाइट 6.8% होगा। एओसिनोफिल्स 2 से 3% होती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25%, और प्लेटलेट्स का नंबर 1.5 लाख से 3.5 लाख होता है। अगर इससे कम हो जाता है तो क्या होगा जरा बताना। ब्लड काउंट, अगर प्लेटलेट्स का नंबर डिक्रीज होगा, कौन कौन सी बीमारी के अंदर हमें ये चीज देखने को मिलती है, मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगले चैप्टर की बात करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रैकिया का जो डिवीजन होता है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, और ये हमारे लंग्स के अंदर फिर एंटर कर जाती है। ह्यूमन जो ब्रीथ करता है एक मिनट के अंदर 12 से 16 बार हम लोग सांस लेते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। ये एग्जैक्टली डेटा आपको बहुत बार पूछा जाता है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बार तो ऐसा हुआ कि यहाँ से आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाते हैं वो आपके मैच द फॉलोइंग वाले होते हैं, डेटा पूछ लिया जाता है। आपको IRV की वैल्यू ध्यान रखना है, 2500 से 3000 ml होती है। ERV 1000 तो 1100 ml होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है 20 से 25% ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। और अगर ऑक्सीजन की बात करें, ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू कितना 97%, और CO2 ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी के थ्रू कितना 20 से 25%। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ह्यूमन के अंदर जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। इसका लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ होता है 5 से 7 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। वेट इसका 120 से 170 ग्राम होता है। ब्लड फिल्टर करेगा जो किडनी 1100 से 1200 ml ऑफ ब्लड, मतलब 1/5 ऑफ 5000 ml। GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होगा भाई, 1 मिनट के अंदर 125 ml होता है। और अगर पूरे दिन की बात करेंगे तो 180 लीटर होता है। जो इसने फिल्टर किया, जो GFR हमें देखने को मिलता है, इसका 99% रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। सिर्फ 1% होता है जो एक्सक्रीट होगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, तो वो ये कितना हो जाता है 1.8 लीटर, या फिर ऑन एन एवरेज हम लोग बात करेंगे तो हम लोग जो यूरिन रिलीज करते हैं पर डे 1.5 लीटर करते हैं। हम लोग कितना यूरिया एक्सक्रीट कर देते हैं, तो ये होता है 25 से 30 ग्राम। लोकोमोशन एंड मूवमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपके बहुत सारी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वेट ऑफ मसल्स इन एडल्ट ह्यूमन 40 से 50% होगा। बोन 206 होती है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होंगी, क्रेनियल में 8 होती है, फेशियल में 14 होती है। लिम्स मेड अप ऑफ 30 बोन्स। ठीक है, मतलब एक लिम्ब हमारा जो है वो उसमें 30 बोन होते हैं। टोटल हमारे पास में 4 लिम्स होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो लिम्स की होती है वो 120 होती है। सर्वाइकल 7 बोन्स होंगी, थोरैसिक 12 होती हैं। ठीक है, और लंबर 5 होती हैं। सैक्रल की बात करते हैं, ये 1 होती है, फ्यूज्ड फॉर्म में होगी। ठीक है, कॉक्सेस की बात करेंगे 1 होती है, फ्यूज्ड की फॉर्म होती है। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला बनता है C7T12L5। ठीक है, फिर एस को लेकर के हम लोग बात करते हैं, फ्यूज्ड होती है कितनी है 1, और CO कितने होते हैं हमारे पास में 1।
तो इस तरीके से हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा निकल करके आता है। इसके अलावा रिब्स 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 24 बोन्स हमें देखने को मिलती हैं। टॉर्सल कितने होंगे? 7 बोन्स होंगे। मेटाटार्सल 5 होते हैं। फैलेंजेस जो हमारे डिजिट बोन कहलाते हैं कितने होते हैं? 14 होते हैं, मतलब 4 हमारे ये उंगलियों में होंगे, 3 चौक 12। इस तरीके से आप लोग रोटेट करके देखोगे तो हमारे 3 बोन्स ये देखने को मिलते हैं और 2 हमारे अंगूठे के अंदर होते हैं। इसके अलावा कार्पल 8 बोन्स होते हैं, मेटाकार्पल 5 बोन्स होते हैं, पैल्विक गर्डल 2 कॉक्सल बोन्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास में पूरा कंप्लीटली लोकोमोशन एंड मूवमेंट के अंदर बोन्स का स्ट्रक्चर दे रखा होता है हमारे कंप्लीटली स्केलेटल सिस्टम के अंदर। तो यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाता है क्लास 11th का पोर्शन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th को। क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वो चैप्टर है जहां से आपके भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, खूब अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन याद रखना है, कितना होगा? 25 से 50 माइक्रोमीटर होगा। 60% एंजियोस्पर्म शेड पॉलन ग्रेन, कितने कौन से सेल स्टेज पर? 2 सेल्ड स्टेज। क्या आपको पता है कि 2 सेल्ड स्टेज हम लोग किसको बोलते हैं? 2 सेल्ड हमें कौन कौन से देखने को मिलती है जो पॉलन ग्रेन के अंदर होती है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पॉलन ग्रेन ऑफ व्हीट राइस लूज करता है वाइबिलिटी कितनी देर में? 30 मिनट के अंदर। लिक्विड नाइट्रोजन यूज्ड फॉर पॉलन स्टोरेज कितने डिग्री पर? -196 डिग्री सेल्सियस। जरा बताना इस मैकेनिज्म का नाम क्या? फटाफट से कमेंट करिए। सुगर सॉल्यूशन फॉर पॉलन ट्यूब 10% हो जाएगा। टॉलेस्ट फ्लावर ऑफ एमॉर्फोफिलस कितनी होती है हाइट इसकी? 6 फीट हाइट होती है। मॉइस्चर बाय मास इन मैच्योर सीड कितना हो जाता है? 10 से 15%। वायबिलिटी ऑफ सीड ल्यूपिनस आर्केटिकस कितना था इसकी वायबिलिटी? 10,000 साल तक इसको हमने स्टोर करके रखा है। वायबिलिटी ऑफ सीड फिनिक्स डैक्टाइलिफेरा कितना है? 2000 साल के बाद भी इसको जब निकाला गया तो ये अंकुरित हो गया, आराम से जर्मिनेट कर गया। तो ये इनकी वायबिलिटी रही है। इसके अलावा अगला चैप्टर हमारा क्लास 12 का है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जब टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखते हैं वहां पर आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल देखने को मिलता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो एक टेस्टिस के अंदर होता है कितना होता है? 250। अगर पूरे ह्यूमन बीइंग की बात करेगा तब कितना हो जाएगा? 500। मतलब एक एडल्ट की बात कर रहा है तो 500 डेटा हमें निकल कर आता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के अंदर 2 टेस्टिस पाए जाते हैं। मेमोरी लोब्स की बात करेंगे 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। यहाँ पर जब लोब्स की बात कर रहा है ऊपर टेस्टिस के अंदर तो सेमनिफरस ट्यूबिल का नंबर भी पूछा जाता है। तो सेमनिफरस ट्यूबिल का नंबर कितना होता है? 1 से 3। एक लोब के अंदर एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। मेमोरी लोब्स जो ब्रेस्ट के अंदर हमें देखने को मिलता है ये 15 से 20 होते हैं। फिर इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? मेमोरी एल्वियस, जहां पर फॉर्मेशन एंड सीक्रेशन ऑफ मिल्क होगा। इसके अलावा स्पर्म एजैकुलेट पर क्वाइटस, एक क्वाइटस में कितना एजैकुलेशन होता है? कितना नंबर ऑफ स्पर्म एजैकुलेट हो जाते हैं? 200 से 300 मिलियन। ये डेटा आपको दे रखा है कि 2.5 से 5 ml सीमेन के अंदर भी 200 से 300 मिलियन स्पर्म हमें देखने को मिलते हैं। साइज ऑफ टेस्टिस कितना होगा? 4 से 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ ऑफ ईच ओवरी कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ ओविडक्ट कितनी होगी भाई? 10 से 12 सेंटीमीटर। ओविडक्ट बोले तो फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा है ये। ठीक है। स्पर्म ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज कितना होना चाहिए? 60%। ये जो एजैकुलेशन हुआ 200-300 मिलियन का, इनमें से 60% जो है उनका नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए, और इसका 40% जो है उनके पास में विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा साइज ऑफ ईच फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर। दोबारा से इन्होंने दिया है 60,000 से 80,000 हमें ओवेरी के अंदर जो एक्स होते हैं उनका नंबर देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स। ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन होता है 3 से 5 दिन का। मेनोपॉज कब होगा? 50 साल के अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का फुल स्टॉप होता है। इसके अलावा मॉरल स्टेज होती है जब 8 से 16 सेल का ब्लास्टोमीर हमें देखने को मिलता है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है 28 से 29 दिन के अंदर किसी भी फीमेल के अंदर। ठीक है। रिप्रोडक्शन का तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो आपको देखने को मिला था फर्स्ट टाइम हमारे हिंदुस्तान ने इसको लॉन्च किया 1951 के अंदर। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1900 में थी 2 बिलियन। वर्ल्ड पॉपुलेशन 2000 में थी 6 बिलियन। इंडिया पॉपुलेशन 1947 की बात करें लगभग 350 मिलियन थी जब देश आजाद हुआ उस टाइम। उसके बाद में जो सर्वे हुआ है 2000 में 1 बिलियन हुआ है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 का अगर हम लोग सर्वे देखें लेस देन 2% हमें देखने को मिला। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 की बात करते हैं 1.7% देखने को मिला। वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन थी। वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन की बात कर रहा है 2011 के डेटा के अनुसार। एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन 10 से 17 दिन में हमें देखने को मिलता है। एक्सपेक्टेड ओव्यूलेशन का मतलब ये वो टाइम पीरियड होता है जहां पर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल पीरियड चल रहा होता है, मतलब 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है। उस टाइम पर हायर चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के कंसीव होने के। पीरियड ऑफ ओरल पिल्स 21 दिन का रहता है। जो ओरल पिल्स लेते हैं वो 21 दिन तक लेते हैं। उसके बाद में 7 दिन का जो होता है उसके अंदर आयरन की पिल्स हमें देखने को मिलती हैं। कुछ फीमेल्स यूज करती हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव यूज्ड जो होता है विद इन 72 आवर्स उसका यूज करा देना चाहिए जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। एमटीपी इन वर्ल्ड पर ईयर 45 से 50 मिलियन, नियरली हमें मिलियन का फॉर्म हमें देखने को मिलता है। ठीक है। सेफ एमटीपी 12 वीक्स में हमें देखने को मिल जाएगी। 12 वीक्स का अगर प्रेगनेंसी है तो उस टाइम पर एमटीपी कराना सेफ माना जाता है। उसके ऊपर रिस्क हमें ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब मोस्ट
हाई वेटेज चैप्टर जो अब हम और स्टार्ट हो रहे हैं, वहां पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये वो चैप्टर्स हैं जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स का ये पहला चैप्टर हमें देखने को मिल रहा है। मेंडल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना 1856 से 1863 के बीच में। मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश किया 1865 में। रीडिस्कवरी किया है मेंडल के काम को 1900 के अंदर। 3 साइंटिस्ट थे, तीनों का नाम जरा बता देना मुझे। लाइफ साइकिल ऑफ ड्रोसोफिला 2 वीक का होता है। क्रोमोसोम ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 होते हैं, जिसमें से हमें ट्राइसोमी देखने को मिलती है। किसी मेल के अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स हमें डेवलप होते हुए देखने को मिलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर। क्रोमोसोम इन टर्नर सिंड्रोम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45 होते हैं और यहाँ पर एक्स 44 प्लस एक्स 0 होता है। एक्स 0 का मतलब है कंप्लीटली एक्स एक्स ना होकर के एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर कंप्लीटली फीमेल का जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते। अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड इन 5:174 जो बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है वो कंप्लीटली एनसीईआरटी का डेटा है 5386 होंगे। बेस पेयर इन 2 बैक्टीरियोफेज लैम्डा 48502। बेस पेयर इन इकोलाई 4.6 into 10⁻⁶ बेस पेयर। एप्लाइड ह्यूमन के अंदर 3.3 into 10⁹ होता है और डिप्लॉयड के अंदर 6.6 into 10⁹ हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिन कब 1869 में। वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया है कब 1953। ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स 3.4 नैनोमीटर की होती है और अगर ये एंगस्ट्रॉम की बात करेंगे तो ये 34 एंगस्ट्रॉम हो जाता है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस होता है ये 0.34 नैनोमीटर होता है और अगर एंगस्ट्रॉम में इसको देखेंगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बीपी इन न्यूक्लियोसोम वेरी इंपॉर्टेंट है। 200 बेस पेयर हमें यहाँ पर एक न्यूक्लियोसोम के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इकोलाई कंप्लीटली रेप्लिकेट हो जाती है 20 मिनट के अंदर। ठीक है, स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन इन इकोलाई 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। एक सेकंड के अंदर 2000 बेस पेयर का रेप्लिकेशन हो जाता है। कह रहा है एडिनाइलेट रेजिड्यू जो हमें पॉली ए टेल देखने को मिलता है एचएनआरएनए के अंदर, वो कितने होते हैं तो 200 से 300 लगभग हमें देखने को मिलते हैं। डिफरेंट प्रोटीन्स इन राइबोसोम जो हमें देखने को मिलेगा वो 80। न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर इन ह्यूमन जीनोम 3164.7 मिलियन होंगे। बेस इन एवरेज जीन कितना होता है 3000 होते हैं। बेस पेयर इन डेस्ट्रोफिन कितना होगा 2.4 मिलियन होगा। जीन्स एस्टिमेटेड ऐसा माना जाता है कि लगभग 3000 है। जीनोम कोड फॉर प्रोटीन लेस देन 2%, बहुत बार क्वेश्चन बना है आपका ये वाला। ठीक है, जीन इन क्रोमोसोम 1 कितने होते हैं 2968 होते हैं। जीन इन क्रोमोसोम 22 सबसे कम होते हैं, कितने होते हैं 231 होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही आपसे बहुत बार क्वेश्चन बने हैं ये। इसके अलावा लोकेशन वेयर एसएनपीज अकर, वो कितनी लोकेशन है जहां पर हमें एसएनपीज देखने को मिलता है 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी जहां पर हमें एसएनपीज देखने को मिलेगा। गिरफ्त ने एक्सपेरिमेंट किया था अपना 1928 में। किस चीज को लेकर किया था, ये सर्च कर रहे थे जेनेटिक मटेरियल को कि भाई कौन है जेनेटिक मटेरियल, तो इसको लेकर के मेजरसन एंड स्टाल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया 1958 में। इन्होंने ये चीज बताई कि जब डबल हेलिक्स मॉडल होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अलावा एचजीपी स्टार्टेड हुआ है 1990 में। एचजीपी कंप्लीट हुआ 2003 के अंदर। क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कंप्लीट हुआ मई 2006 में। सबसे लास्ट में इसी क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग हमें देखने को मिली है। जीन्स टू बी आइडेंटिफाई एट द गोल 20,000 से 25,000 हमें देखने को मिलेगा। बेस पेयर सीक्वेंस टू बी डिटरमाइंड एज गोल 3 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है। साइज क्या होता है VNTRs का 0.1 से 20 kb हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में डेटा आता है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन एज ऑफ यूनिवर्स कितना है एज ऑफ यूनिवर्स, तो यहाँ पर आपको 20 बिलियन दे रखा है, कहीं कहीं पर आपको 30.8 बिलियन भी देखने को मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अर्थ कब बनी है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। जमीन पर पहली बार लाइफ कब देखने को मिली 4 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म कब आया भाई 3 बिलियन ईयर्स एगो। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स कब आई 2000 मिलियन ईयर्स एगो। इनवर्टिब्रेट्स कब बने हैं 500 मिलियन ईयर्स एगो। जॉलेस फिशेज हमें कब देखने को मिली 350 मिलियन ईयर्स एगो। और सी वीड्स एंड कुछ प्लांट जो है वो कब आए 320 मिलियन ईयर्स एगो। फिश स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिंग्स मूव ऑन लैंड और वापस से फिर पानी में चले गए, ऐसा कब हुआ 350 मिलियन ईयर्स एगो। सीलोसेंथ फिशेज कॉट इन साउथ अफ्रीका, ये कब हमें देखने को मिला 1938 के अंदर। स्टेगोसॉर्स हमें कब देखने को मिले, ये डायनासोर की जो है स्पीशीज है 200 मिलियन ईयर्स एगो। हाइट ऑफ टायरेनोसॉर्स कितना था 20 फीट, ये सबसे बड़े डायनासोर्स माने जाते हैं। डायनासोर्स डिसअपियर्ड कब हुए 65 मिलियन ईयर्स एगो। ड्रायोपेथेकस और रामाप्थेकस मतलब इंसान जैसा देखने वाला और चिंपैंजी जैसा देखने वाले हमें दो स्पीशीज देखने को मिली ऑन अर्थ, वो कब हुआ है 15 मिलियन ईयर्स एगो। उसके अलावा ऑस्ट्रेलोपिथेकस इन कास्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड कब देखने को मिला 2 मिलियन ईयर्स एगो। मैन लाइक प्राइमेट्स जो 4 फीट के थे ये हमें कब देखने को मिले 3 से 4 बिलियन ईयर्स एगो। होमो हैबिलस जिनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है 650 से 800 होमो हैबिलस की कैपेसिटी। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हमें कब देखने को मिले 1891 में, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। होमो इरेक्टस की ब्रेन कैपेसिटी कितनी है 900। निएंडरथल ब्रेन कैपेसिटी कितनी होगी 1400। फिर उसके बाद में निएंडरथल मैन जो है ये लगभग नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में 40,000 से 1 लाख ईयर्स एगो पहले हमें देखने को मिले। मॉडर्न होमो सेपियंस की बात करेंगे कब हमें देखने को मिल रहे हैं 75,000 से 10,000 साल पहले। और प्री हिस्टोरिक केव आर्ट हमें कब देखने को मिली है 18,000 साल पहले की हमें आर्ट देखने को मिल जाती है।
एग्रीकल्चर करना कब से स्टार्ट किया, ह्यूमन ने अपना सेटलमेंट कब से स्टार्ट किया है, मतलब घर वगैरह बना करके कब से रहने लगे, ये 10,000 साल पहले का टाइम पीरियड रहा है। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था 1953 में, और टेम्परेचर इन एक्सपेरिमेंट जो हुआ है 800 सीसी का, 800 डिग्री सेल्सियस उन्होंने अपना टेम्परेचर लिया था एक्सपेरिमेंट के अंदर। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ये लगभग 4000 साल पहले माना जाता है। कलेक्शन ऑफ मॉथ इन इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियल 1850 में हुआ है, और कलेक्शन ऑफ मॉथ इन इंग्लैंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1920। मतलब यहाँ पर हमें एक थ्योरम पढ़ने को मिला था, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तो व्हाइट विंग मॉथ थे और जो डार्क विंग मॉथ थे उनको लेकर के उन्होंने कुछ डेटा दिया था, ठीक है। जहां पर हमें जब ट्रीज के ऊपर लाइकेंस देखने को मिलते हैं तो व्हाइट कलर वाले जो थे वो अपने आप को सिक्योर कर जाते हैं, और जब ट्रीज के ऊपर हमें लाइकें देखने को नहीं मिलते तो उस टाइम पर जो व्हाइट कलर वाले मॉथ थे उनका नंबर कम हो जाता है। ये चीज हमें यहाँ पर पढ़ने को मिली थी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की। यहाँ पर फीवर होगा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस, पीरियड ऑफ कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन का रहता है, रिकरेंस ऑफ फीवर मलेरिया में 3 से 4 दिन का रहेगा, लिम्फाइट इश्यूज एमएलटी लगभग 50% होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड एड्स का 5 से 10 साल में अपने आप को एक्सप्लोर कर पाता है। एड्स फर्स्ट रिपोर्टेड हमें कब देखने को मिला, 1981 में। पर्सन जो एड्स में पिछले 25 साल के अंदर मरे कितने, 25 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान लिया है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट थेरेप्यूटिक्स फॉर ह्यूमन यूज्ड अप्रूव्ड इन द वर्ल्ड कितने कितने हैं, लगभग अबाउट 30। एक रिकॉम्बिनेंट बीइंग मार्क्ड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर आज हमें देखने को मिल रहा है वो कितने, लगभग 12। एली लिली जो एक कंपनी है अमेरिका की, इसने प्रिपेयर किया डीएनए सीक्वेंस को इंसुलिन के, कब, 1983 के अंदर। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो माइस हैं वो कितने, लगभग 95%, सबसे ज्यादा इन्हीं का नंबर देखने को मिलता है। ट्रांसजेनिक काउ जो कि रोजीज है, प्रोड्यूस करती है मिल्क, ये 1997 में। इसमें प्रोटीन इन मिल्क ऑफ रोजी कितना है, 2.4 ग्राम पर लीटर है। एस्टिमेटेड वैरायटीज ऑफ राइस, हमारे 2 लाख से ज्यादा वैरायटीज हमें चावल की देखने को मिलती हैं। डॉक्यूमेंटेड वैरायटी जो बासमती की है, सिर्फ बासमती के अपने हिंदुस्तान के अंदर 27 वैरायटीज, 27 स्पीशीज हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोलॉजी वाला हमारा चैप्टर आता है, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। साल्ट कंसंट्रेटेड इन पीपीटी इन आईलैंड वाटर, इन लैंड वाटर कितना है, लेस देन 5 पीपीटी। और साल्ट कंसंट्रेशन इन सी वाटर कितना है, 30 से 35 पीपीटी। साल्ट कंसंट्रेशन इन हाइपर सलाइन लेगून्स में कितना होगा, मोर देन 100 होगा। और इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट पर ईयर कितने स्पीशीज है, मोर देन 10। नेक्स्ट हमारे पास में इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं। एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर अप्रोक्सीमेटली 117 बिलियन टन होगी। एनुअल एनपीपी ऑफ ओशियन कितना है, 55 बिलियन हो जाएगा। एरिया ऑफ ईच कवर्ड बाय ओशियन 70%, और पार, ठीक है, पीएआर लेस देन 50% होगा। कैप्चर्ड ऑफ पीएआर कितना है, 2 से 10%। एनुअल एनपीपी ऑफ टेरेस्ट्रियल कितना होगा, 115 बिलियन टन। लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। स्पीशीज ऑफ आंट्स 20,000 के आसपास होंगी, ऑर्किड्स की 20,000 है, स्पीशीज ऑफ फिशेज 28,000 है, डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस 50,000 से ज्यादा है, ठीक है। इसके अलावा मैंगो की वैरायटीज 1000 से ज्यादा देखने को मिलती है। टोटल स्पीशीज 1.5 मिलियन प्लस हमें देखने को मिलती हैं, जबकि ये डेटा लिविंग वर्ल्ड में 1.7 मिलियन दे रखा है, ठीक है। रॉबर्ट में ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी अबाउट 7 मिलियंस, स्पीशीज आर एनिमल्स मोर देन 70% है, और इसमें से प्लांट 22% है। इंडिया का जो लैंड एरिया वो 2.4% है। इंडिया शेयर ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 8.1% होगी। प्लांट स्पीशीज हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितनी है, लगभग 45,000 के समथिंग है। रिकॉर्डेड स्पीशीज आउट ऑफ टोटल स्पीशीज अकॉर्डिंग टू मे 22% होगा। प्लांट स्पीशीज येट टू बी डिस्कवर्ड 1 लाख से ज्यादा को डिस्कवर किया जा चुका है। एनिमल स्पीशीज को अभी तक 3 लाख से ज्यादा डिस्कवर किया जा चुका है। बर्ड्स स्पीशीज जो है लगभग 1400 से ज्यादा है। लैटिट्यूड ऑफ न्यूयॉर्क की बात करेंगे 41 एन पर है। लैटिट्यूड ऑफ ग्रीनलैंड की बात करेंगे 71 एन पर होगा। बर्ड्स स्पीशीज इन ग्रीनलैंड कितनी है, 56 है। बर्ड स्पीशीज इन इंडिया कितनी है, ये हमें 1200 से ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें अभी तक कंप्लीटली फॉर्म में देखने को मिला है। अब इस पेज पर आ जाइए, यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा डेटा इस वाले पेज का दे दूं। जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो 14 हैं, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 448, ठीक है। ये डेटा सेम हमारे पास में रिपीट हो गया। नेशनल पार्क जो है 90s है। अर्थ समिट हमारे पास में 1992 में हुआ। अर्थ समिट जो है वो 1992 में हुआ। वर्ल्ड समिट जो है वो 2002 में। स्पीशीज ऑफ अंट ये हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है। ये स्पीशीज ऑफ बीटल्स की बात कर लेते हैं, 3 लाख के समथिंग होती हैं। अब यहाँ पर देख लो जरा, ये हमें जो अभी ऊपर वाला जो डेटा हमें देखने को मिल रहा था इसका, ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला, यहाँ पर देखना जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। एम्फीबियंस एंड मैमल्स की स्पीशीज ऑन अमेज़न लगभग ईच 427 होगा। रेप्टाइल्स स्पीशीज इन अमेज़न 378 है। बर्ड्स स्पीशीज इन अमेज़न 1300 है। इंसेक्ट स्पीशीज डिस्कवर की जा चुकी है 2 मिलियन से ज्यादा। जेड रेंज स्मॉल आर 0.1 से 0.2 होगी। जेड रेंज फॉर वेरी लार्ज एरिया ये कितना हो जाता है, ये इसका 0.6 से 1.2 रह जाता है। जेड वैल्यू फॉर फ्रूगिवोरस बर्ड्स एंड मैमल्स कितना हो जाएगा, 1.15, ठीक है। स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स एक्सटिंक्ट इन ट्रॉपिक पैसिफिक लैंड कितना है, लगभग मोर देन 2000। स्पीशीज एक्सटिंक्ट इन लास्ट 500 ईयर्स
अकॉर्डिंग टू IUCN रेड डेटा लिस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो कितना है ये 784। वर्टिब्रेट्स जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 338, इनवर्टिब्रेट जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 359, प्लांट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 87, जो स्पीशीज हैं डिसअपियर्ड हुई है पिछले 20 साल के अंदर कितनी है 27। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पीशीज जो कि थ्रेटेंड वर्ल्ड वाइड 15,000 से 500, जिम्नोस्पर्म जो कि थ्रेश होल्ड कंडीशन पर है, मतलब कगार पर है, वो लास्ट अंतिम उनका होने वाला है लगभग 31%। एम्फीबियंस की स्पीशीज जो है वो 32% है, बर्ड्स की स्पीशीज 12% है, मैमल्स ऐसे 23% है, स्पीशीज ऑफ किकबर्ड्स जो है फिश एक्सटिंक्ट हो चुके हैं 200 से प्लस। ड्रग्स इन मार्केट और डेरिवेशन प्लांट्स 25% है, प्लांट्स के थ्रू जो बन रहा है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय अमेज़न फॉरेस्ट लगभग 20% हमें देखने को मिलती है। न्यू एडेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो 34 हो चुके हैं। एरिया कवर्ड बाय बायोडाइवर्सिटी ऑफ हॉटस्पॉट 2% होगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रेड्यूस मास एक्सटिंक्ट 30% हमें देखने को मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट डेटा मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आपको ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल पर, या फिर यहीं पर आप लोग विजिट कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। अगर वहां पर बाई चांस ना मिले तो भाई प्लीज विजिट कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, नीट बायोलॉजी 360, नीट बायोलॉजी 360। एंड एज यू नो आप सभी लोगों को इस चैनल के ऊपर कंप्लीटली बायो से रिलेटेड जितनी भी चीजें, जितना भी डेटा मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, सारे के सारे लेक्चर्स हैंड रिटन नोट्स NCERT बेस्ड आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। वो सारे के सारे लेक्चर्स आप आराम से देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है NCERT लाइन बाय लाइन हाईलाइटेड PYQ टैग्स इंपॉर्टेंट डेटा, वो सारी चीजें मिक्स करके आपके साथ में कंप्लीट लेक्चर शेयर किया हूं। वो सारी चीजें भी आपके रैंक को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीजों के लिए मेक श्योर करो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।